स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भज गोविंदं बालमुकुंदं परमानंदं हरे हरे। 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 बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। परमानंदं हरे हरे। परमानंदं हरे हरे। परमानंदं हरे हरे। परमानंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं 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 परमानंदं हरे हरे। 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 बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। बालमुकुंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं परमानंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं परमानंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं परमानंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं
भज गोविंदम 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 परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम हरे हरे भज गोविंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम 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 हरे हरे भज गोविंदम 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 भज भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे ओम नारायण 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 नारायण। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्री राधे। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि और हम सब
भली प्रकार परिचित भी हैं और प्रतीक्षारत भी हैं। 2 दिन के पश्चात जो तिथि आने वाली है वह तिथि एक सौभाग्यशालिनी तिथि, अपने आप में एक अमृत प्रेरणा की तिथि। अष्टमी तिथि जो सदा सदा के लिए एक अमर प्रेरणा बन गई, भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने का सौभाग्य पा करके। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सदा सदा के लिए आस्था का एक अनूठा भाव साथ लेते हुए चिरस्मरणीय तिथि बन गई। संयोग से इन दिनों उस धरा पर, जो धरा कहीं ना कहीं गीता उपदेश की साक्षी धरा भी रही है और भगवान श्री कृष्ण के इस कुरुक्षेत्र धरा पर आगमन की साक्षी धरा भी रही है। सरस्वती के पावन पुनीत तट पर बसी यह पृथुदग नगरी पेवा, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की चर्चा, और वह भी श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित। कल जो प्रसंग, जो भाव प्रारंभ हुआ था, श्री गीता जी के 4th अध्याय का वह प्रसंग, जब प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह सीधा सीधा संकेत करते हैं कि हे पार्थ, जो योग का उपदेश मैं उस समय तुझे दे रहा हूं, ये उपदेश नया नहीं है पार्थ। ये उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया था। एक संकेत करते हुए कि परंपराओं का सम्मान भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का सहज स्वभाव है। आप अनेक बार देखेंगे श्री गीता जी में भगवान कृष्ण जब बात करते हैं, पूर्व परंपराओं के सम्मान की बात करते हुए, कहीं वेद परंपरा का सम्मान, कहीं ऋषि परंपरा का सम्मान, कहीं शास्त्रम प्रमाणम कहकर ग्रंथ परंपरा का सम्मान, कहीं तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर अर्जुन तो ज्ञान का उपदेश ले, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। संत परंपरा का सम्मान, गुरु परंपरा का सम्मान, और ऐसे ढेरों परंपराओं का सम्मान भगवान कृष्ण का स्वभाव है। वो जो भी बात करते हैं गीता में, केवल आदेश की दृष्टि से इस रूप में नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे माननी है। भगवान उसमें तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, दृष्टांत देते हैं, और साथ ही साथ किसी न किसी परंपरा को साथ जोड़ते हैं। यहाँ भी 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान गोविंद कहते हैं कि पार्थ, मैं अब जो तुझे कह रहा हूं ना, ये नया उपदेश नहीं है। जैसे योग की विधा नई विधा नहीं है, ठीक है, वर्तमान में अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया, कुछ वातावरण की मांग सामने आई, और अनेक महापुरुष जैसे योग ऋषि रामदेव जी और अन्य महापुरुषों ने प्रयास किए,
और उससे योग की परंपरा ने वर्तमान समय में एक नया रूप लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि योग की परंपरा अभी शुरू हुई है। योग तो हमारी अनादि परंपरा है। जब से वैदिक परंपरा प्रारंभ हुई, योग तब से साथ साथ है, एक अनादि परंपरा है, वैदिक परंपरा है। हाँ, उसे एक नया स्वरूप दिया। या भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, ये जो योग की परंपरा का उपदेश है, ये परंपरा से आगे बढ़ा है। प्रारंभ में मैंने सूर्य को उपदेश दिया था और उसके बाद की परंपरा उन्होंने बताई सूर्य से मनु, और मनु के बाद जो राज परंपरा में प्रथम नाम इक्ष्वाकु, और उसके बाद आगे के राज परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदो, राज ऋषियों के पास पहुंची ये परंपरा। ये राज ऋषि शब्द जो गीता में आया, ये वस्तुतः एक समय था जब राज परंपरा भी देश में चलती थी। ऋषि परंपरा का सम्मान करते हुए, ऋषि परंपरा को साथ जोड़ करके, और इसीलिए जब तक राज परंपरा ऋषि परंपरा का सम्मान करते हुए उस परंपरा के भाव के साथ चलती रही, तब तक राजाओं का आप चरित्र देखेंगे, कहीं हरिश्चंद्र देखेंगे आप जो सत्य निष्ठा के प्रति, कहीं आप रंती देव देखेंगे कि प्रजा में एक भी व्यक्ति यदि भूखा है तो राजा को खाने का अधिकार नहीं, और रंती देव 48 दिन तक भूखे रह करके निर्वाह करते हैं। और जब फिर आता भी है खाने के लिए और एक अत्यंत भूखा व्यक्ति चंडाल आता है, बहुत व्याकुल हो, और जो आगे होता है वो वहाँ दे देते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी बड़ी समृद्ध परंपरा रही। और वहाँ आप उस परंपरा में देखेंगे कहीं राजा दिलीप आपको दिखेंगे जो केवल एक गाय का शेर भक्षण करना चाह रहा था, एक सिंह था और आगे गाय थी, सिंह भक्षण करना चाह रहा था, और अचानक पता चला राजा दिलीप को। दिलीप आए और आकर जब देखा, उसी क्षण दिलीप राजा ने उस सिंह के सामने अपना सर कर दिया और कहा, सिंह देव, भूख लगी है तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, लेकिन मैं अपने सामने गाय का वध होता नहीं देख सकता, और अपने सिर आगे कर दिया। ये एक ऐसी परंपरा यदि नाम गिनाने लगे तो उस समय की परंपरा को कहा गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदो। यदि ऐसे राजाओं के नाम गिनाने लगे कि किस किस ने किस किस प्रकार से संयम, सद्भाव, संतोष और पर दुख कातरता अर्थात पर पीड़ा हरण के लिए स्वयं पीड़ा सहन किए, प्रजा के हित के लिए किस किस प्रकार के कार्य किए, तो शायद आज ही नहीं, ये सारा सत्संग कार्यक्रम केवल उन राज ऋषियों की चर्चा में व्यतीत हो जाए। लेकिन एक संकेत किया जो भगवान ने कहा कि योग का उपदेश जब तक ये इस रूप में चलता रहा तो राजा भी राज ऋषि बन करके उस रूप में शासन का संचालन करते रहे और योग का क्रम चलता रहा। लेकिन बीच में कुछ समय आया, भगवत गीता का आप शब्द देखें और समय की गति स्थिति देखें, आपको लगेगा कि गीता के शब्दों के अनुसार जो समय की स्थिति रही बिल्कुल आपको गीता के भावों के अनुसार दिखाई देगी। और वहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कुछ काल बीच में ऐसा निकला जब ये योग लुप्त सा हो गया। सा काले निहमैता योगो नष्टा परंतप। कुछ काल ऐसा आया जब ये योग लुप्त सा हो गया, लेकिन वही योग अब मैं फिर से पार्थ तेरे लिए कह रहा हूं। सायवायम मयातेध्या योगा प्रोक्ता पुरातना। वही पुरातन योग मैं तेरे लिए अब कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आगे लॉजिक दिया, भक्तो असि में सखा चेते रहस्यम ही एतदुत्तमम। यहां तक कल हमने संकेत किया था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है, इसलिए मैं तुझे अब फिर से
ये योग का उपदेश दे रहा हूं। स्वाभाविक अर्जुन के मन में प्रश्न खड़ा हो गया, और ये प्रश्न केवल अर्जुन के मन में खड़ा हुआ ऐसा नहीं, ये प्रश्न किसी के मन में भी खड़ा हो सकता है। जब कोई ये सोचे कि भगवान कृष्ण जो अभी अभी जेल में जन्म लिया, प्रकट हुए और उसके बाद लीलाएं की, और लीलाएं करते करते लीलाओं के ही एक क्रम में इस समय अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। लीलाओं का ही तो एक क्रम था। कल संकेत किया था कि अर्जुन ने जब कहा कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, केवल आप, क्योंकि भगवान ने कहा तू मेरा अपना है, मेरा भक्त है, इसलिए तुझे रहस्य की बात कह रहा हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा भगवान से, और जब मांगा भगवान ने पूछ लिया करेगा क्या, कहा और कुछ नहीं, आपको अपने रथ का सारथी बनाऊंगा। और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। तो अर्जुन के सामने सारा दृश्य था, पूरा दृश्य, कि सारी लीलाएं करते करते वही कृष्ण जो कभी माखन चुरा रहे थे, वही कृष्ण जो कभी मटकी फोड़ फोड़ कर माखन खा रहे थे, वही कृष्ण जो कहीं वन वन में गौएं चरा रहे थे, वही कृष्ण जो 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण किए हुए थे, और वही कृष्ण जो कहीं रास रचाते हुए दिखाई दिए, वही कृष्ण जो मथुरा में जाकर के कंस की रंगशाला में कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटक करके कंस का वध कर रहे थे, और वही कृष्ण अब इस समय मेरे रथ के सारथी बने हुए हैं। ये कृष्ण तो वही हैं, लेकिन जब वही कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, ये उपदेश जो मैं इस समय कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर तेरे लिए कह रहा हूं, ये उपदेश मैं सृष्टि के आदि में सूर्य को दे चुका हूं। आप सोचें, प्रश्न तो बनता ही है ना, स्वाभाविक है कि कृष्ण ये और सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को उपदेश देने वाले ये तालमेल कैसे बैठे? कोई भी सोच सकता है, कोई भी विचार कर सकता है, लेकिन एक बात तो आप ये निश्चित समझ लें कि यहां गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण की जो भूमिका है वो केवल माखन चुरैया कन्हैया की भूमिका नहीं है। गीता उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण जिस भूमिका में हैं, वो भूमिका केवल गौएं चरैया कन्हैया की भूमिका नहीं है, केवल रास रचैया कन्हैया नहीं है, यहां केवल वृंदावन वसैया कन्हैया नहीं है, यहां कन्हैया का रूप। लेकिन यह भी सत्य है कि ये सब कुछ जो लीलाएं हैं ये भी दिव्य लीलाएं हैं। आगे जो हमें 4 श्लोक लेने हैं भगवान के अवतार के तात्विक रहस्य के श्लोक, वो इसी क्रम में आएंगे, इसी प्रश्न के उत्तर में। उसमें आएगा एक श्लोक कि मेरे जन्म और कर्म हे अर्जुन सामान्य नहीं, साधारण नहीं, जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है मेरे जन्म कर्म। ये सब लीलाएं भी उन्हीं की हैं। लेकिन गीता उपदेश के समय भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप है विश्वात्मा कृष्ण, भूतात्मा कृष्ण। वो स्वरूप है विराट कृष्ण का, एक उस कृष्ण का जो सबकी चेतना है। और इसीलिए गीता में बार बार श्री कृष्ण ये कहते हुए अनुभव किए जा सकते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हे अर्जुन मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। अहम आत्मा गुणाकेश
सर्वभूताश्य स्थिता, हे अर्जुन सब प्राणियों की आत्मा मैं ही हूं, बिना किसी भेदभाव के मैं सबकी चेतना बन करके सब में निवास करता हूं। ये वो कृष्ण है यहां गीता उपदेश के समय। और साथ ही साथ गीता जी के 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन भी करवा करके भगवान कृष्ण ने ये रहस्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन के सारथी कृष्ण और ये विराट रूप दर्शन करवाने वाले कृष्ण ये अलग अलग नहीं, ये दो नहीं, माखन चुरैया कृष्ण और विश्व रूप दर्शन करैया कृष्ण ये दो नहीं है, ये एक ही है। एक बार किसी ने एक बात कही और प्राय प्रचलित भी है बात ये, बहुत लोग ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ऐसे शब्द कई लोग कई बार होते हैं, आते हैं सामने कि कौन सा राम सही है, कौन सा राम सत्य है। वो राम जो रमनते हैं योगिनः यस्मिन, जिसमें योगी जन रमण करते हैं वो राम, जो घट घट में रमण करता है वो राम, या दशरथ का बेटा राम। किस राम को सही माने? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा। हमने कहा ये एक शब्द हटाओ और उसकी जगह ये कहना शुरू करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम खटखट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। और भगवत गीता में तो श्री कृष्ण की भूमिका जो है वो आप बार बार पाएंगे, बार बार पाएंगे। अगले दिनों में हम ये स्पष्ट करेंगे, लीलाओं के दर्शन में भी भगवान राम के जीवन चरित्र में भी आप देखेंगे कि कभी कभी कई अवसर ऐसे आए जहां ये स्पष्ट हुआ कि राम कोई सामान्य मानव नहीं है। जिस समय विश्वामित्र जी लेकर के गए साथ, ताड़का सुबाहु का वध हुआ, मारीच को 400 योजन दूर फेंका, अहल्या उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया और सब कुछ करने के बाद जब वापिस लौटे राम, तो एक दिन कौशल्या मैया ने अलग से अपने कक्ष में बुला लिया। कहा, राघव सच बता, तू कहीं ब्रह्म तो नहीं है? राम ने कहा, मां ये ब्रह्म का भ्रम तुझे कैसे हो गया? ये ब्रह्म का भ्रम कैसे हो गया तुझे? कौशल्या मैया ने कहा, राम भ्रम नहीं, मैं जब सारी स्थिति देखती हूं कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे, जब तू गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग गया और अब जब वापस लौटा, बीच में जो जो तूने किया, मुझे लगता है राघव सकल अमानुष कर्म तिहारे, ये सारे कार्य अमानवीय थे, साधारण मनुष्य वाले कर्म नहीं है राम। लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति, हर समय मर्यादा में ही सिमटे रहने वाले राम, जैसे ही मां कहती है सकल अमानुष कर्म तिहारे, राम झट से कह देते हैं, मां केवल कौशिक कृपा सिधारे। विश्वामित्र जी के नामों में एक नाम कौशिक भी है। केवल कौशिक कृपा सिधारे, मां ये तो गुरुदेव की कृपा का परिणाम है, केवल मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गुरुदेव साथ थे, ये सब हो गया। श्रेय लेने की भावना नहीं, यश लेने की भावना नहीं। और जीवन में अगर हम सब
इस सूत्र को जीवन में ले लेना तो आप पाएंगे परिवार में सम्मान बढ़ेगा, संस्थाओं में सम्मान बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, जब सम्मान देने की भावना नहीं, केवल सम्मान लेने की भावना बन जाती है, कहीं ना कहीं संस्थाओं में अलगाव शुरू होते हैं, बिखराव शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं परिवारों में भी बिखराव शुरू होते हैं। जब सम्मान देना नहीं, मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरी कहां पूछ है, मुझे कौन पूछता है, मैं गया था वहां, मैं तो जैसे गया वैसे आ गया। कई बार तो ये भी देखा जाता है, मंदिर गए, गुरु दरबार में गए, वहां भी जाकर के भावना ये बना लेंगे कि मैं गया, मुझे तो किसी ने नहीं वहां पूछा। अरे भाई, भगवान के दरबार में पूछ मिटाने के लिए गए थे या पूछ बनाने के लिए गए थे? वहां तो जाकर ये होना चाहिए कि अपनी पूछ मिटे प्रभु के चरणों के आगे। पूछने वाला जानता है ना, भगवान जानता है कि हम उसके पास आए हैं, उसकी सेवा में आए हैं, और वहां तो वास्तव में सम्मान ही यही है कि हम जितना अपने आप को नीवा कर पाए, विनम्र कर पाए, जितना अपने आप को मिटा पाए। लेकिन जब भाव ये बन गया मेरी कहां पूछ, वहीं से अपना सम्मान कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं बिखराव शुरू होगा, भटकाव शुरू होगा। बहुत सी संस्थाओं के लोग प्राय होते बैठे हैं यहां, सभी इस बात का ध्यान रखें, वास्तविक सम्मान यदि पाना है तो श्रेय लेने की भावना नहीं, श्रेय देने की भावना बनाओ, श्रेय बांटने की भावना बनाओ। भगवान राम, जैसे ही मां ने कहा कि राघव इतने इतने अलौकिक काम, इतने इतने बड़े काम, एक क्षण नहीं लगाया, मां के मुख से जैसे निकला सकल अमानुष कर्म तिहारे, उसी क्षण प्रभु राम ने कह दिया केवल कौशिक कृपा सिधारे। मां, यह तो केवल गुरुदेव की कृपा थी, हो गया, मैं कहां कर सकता था, मेरे वश का कहां था। मां चुप हो गई। हाँ, एक और कौशल्या अम्बा ने बड़ी दिव्य बात, वहां कई प्रसंग नहीं लेकिन प्रेरणा की दृष्टि से बता देते हैं। कौशल्या अम्बा ने कहा, राघव तू जो भी है, मेरे मन में तो कुछ ऐसा बैठ सा गया है। हाँ, एक बात जरूर है, विधाता को एक आज्ञा दे देना अगर तू ब्रह्म है। कहा, मां मैं जो भी हूं वो ठीक है, लेकिन तू आदेश कर। मां कहती है, तो इतनी आज्ञा दे देना कि जिस दिन विश्वामित्र जी के संग तू गया था और आज जब वापस लौटा है, ये बीच के दिन जो तुझे देखे बिना मेरे निकल गए, विधाता को कहना वो मेरी आयु में ना लिखे। जो दिन गए तुम ही बिन देखे, ते विरंच जनी पार ही लेके। एक अलग सा भाव, लेकिन बात चल रही थी अमानुष्य कर्म, अलौकिक कर्म, असाधारण कर्म, वो तो आप पाएंगे ही। भगवान कृष्ण के अवतार में भी जब विराट रूप भगवान कृष्ण दिखाते हैं, उस विराट रूप में स्पष्ट होता है कि ये कृष्ण क्या है, ये कृष्ण कौन है, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, दिखाते हैं, स्पष्ट होता है बात, भाव। लेकिन तो भी एक प्रश्न उस समय अर्जुन के मन में खड़ा हुआ, और उस प्रश्न के कारण अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने एक जिज्ञासु की मुद्रा में कल इशारा किया था कि गीता उपदेश की जो शैली है, वो शैली आदेशात्मक शैली नहीं, संवादात्मक शैली। केवल आदेश नहीं दिए गए, प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है, जो बात समझ में ना आए वो पूछने का अधिकार दिया गया है। और एक बात और भी है,
अर्जुन ने भगवत गीता में जब जब भी भगवान से जो प्रश्न किए, आप यदि ध्यान से गीता पढ़ें, और व्यासपीठ का ये आग्रह रहेगा कि कुछ समय अवश्य निकाला करें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। आवश्यक नहीं है कि जीवन को केवल इतने तक ही पूरा करना है कि बस खा लो, कमा लो, पालो, बना लो। ठीक है, वो भी सब ठीक है, अच्छा है, आवश्यक है। समय के साथ साथ आगे बढ़ना निश्चित आवश्यक है, लेकिन जीवन को वन साइडेड बना के नहीं जिए। अध्यात्म को, धर्म को कल इशारा किया था कि बिना अध्यात्म के ये जीवन अधूरा है। साथ लेकर के चलें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत गहरा खजाना। ठीक है, बैंक बैलेंस के रूप में भी एक कोष हो सकता है, खजाना हो सकता है, लेकिन ग्रंथों में जो खजाना भरा हुआ है ना, कभी आप वो पढ़कर देखेंगे, अलौकिक कोष मिलेगा, अलौकिक खजाना मिलेगा ग्रंथों के अंदर। और ऐसी ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी, आपको स्वयं लगेगा कि कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना बल मिलता है, जीवन जीने का कितना सीधा सीधा साधन मिलता है। दो पंक्तियां गुनगुना करके अर्जुन के उस प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो प्रश्न कहीं ना कहीं हम सबके जीवन का प्रश्न होगा। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। छूट जाए छूटी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। पाठ बहुत सुखकारी, गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी, हर लेगा चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी। बन के गीता प्रेम पुजारी, गीत गीता के गाएगा। बन के गीता प्रेम पुजारी, गीत गीता के गाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा।
गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप। श्री कृष्ण कृपा परिवार के लिए, श्री कृष्ण कृपा परिवार का प्रारंभ से एक आह्वान रहा है, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा, मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा, मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा, मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा, अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा, जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा, यही तेरे काम आएगा, यही तेरे काम आएगा। जीवन का एक पक्ष है व्यवहारिक पक्ष, उसमें परिवार है, व्यवहार है, व्यापार है, रिश्तेदार हैं और बाहर का सारा संसार है। लेकिन इसी से जीवन की पूर्णता नहीं होती, ये ध्यान रखें। इसके पीछे कुछ और भी है जिसके कारण से ये सब कुछ है, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो है इन सब का आधार, इन सब का सार, वो है परमात्मा। इसीलिए जीवन की पूर्णता तभी होगी जब संसार का व्यवहार और परमात्मा का आधार दोनों जीवन में साथ साथ लेकर चले। और जब दोनों साथ लेकर चलेंगे, जो ये लोक और परलोक बनाने की बात कही जाती है शास्त्रों में, लोक सुखी परलोक सुहेले, जब ये कहा जाता है तो उसका अर्थ क्या है? लोक अर्थात ये संसार का व्यवहार सारा जो सब कुछ बताया, और परलोक तभी होगा जब परमात्मा को साथ रखोगे, क्योंकि ये लोक का सब कुछ तो लोक में ही समाप्त हो जाता है। लोक में जितना कुछ है ये तो लोक का है, लोक से है, और जब तक श्वास है तब तक है साथ। और उसके बाद जीवन के बाद की यात्रा का साथी वो है परमात्मा, वो है अध्यात्म, वो है भजन, वो है पाठ, वो है सिमरन, वो है सत्संग, वो है शास्त्र अध्ययन, जहां से कोई सत्य की प्रेरणा मिलेगी, वो साथ रखना आवश्यक है। और इसीलिए जो बात चल रही थी कि जीवन को समग्रता से जिए, पूर्णता से जिए, दोनों पक्ष साथ लेकर के जिए, और कभी कभी जरूर समय निकाला करें। कभी कभी का मतलब ये नहीं कि हम संडे रिलीजन बना दें। कई लोग कहते हैं बस छुट्टी के दिन थोड़ा सा कर लेते हैं, नियम की बात आए, पाठ की बात आए, छुट्टी के दिन थोड़ा सा कर लेते हैं। हम तो देखो साफ सी बात कहने का स्वभाव है, हम कहते हैं कि भोजन भी छुट्टी के दिन ही कर लिया करो, फिर रोज रोज क्यों करते हो? जब शरीर को शरीर का भोजन रोज रोज, ये विदेशी परंपरा नहीं कि वीकेंड पे ही रोज, तो संडे रिलीजन थोड़ा ना है हमारा। अपने यहां तो सांस सांस सिमरो गोविंद की प्रेरणा है।
सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर के ही उतरे चिंत। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत कोई। क्योंकि अपने यहां तो ये माना जाता है कि हर श्वास उसकी कृपा की अमानत है, हर श्वास प्रभु की कृपा की अमानत है। ये श्वास जो चल रहे हैं ये किसी वैज्ञानिक के चलाए थोड़ा ना चल रहे हैं, किसी डॉक्टर की दवा से थोड़ा ना चल रहे हैं ये श्वास। और अगर ऐसा होता तो अभी कोविड की दूसरी लहर में सबने देखा ना कि जब थोड़ी थोड़ी प्राण वायु के लिए कैसे एक मारामारी की स्थिति हो गई और कितने लोग, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिर गए, ऑक्सीजन लेवल मतलब प्राण वायु अस्त व्यस्त हो गई, और कितने लोग, सब कुछ धरा रह गया, लेकिन जीवन लीला हाथ से निकल गई। तो वहां स्पष्ट होता है ना कि ये श्वास किसके कारण से है। और इसीलिए अपने यहां हर समय प्रभु का स्मरण, भगवद गीता के अनुसार सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन हर समय मन में स्मरण बनाए रखो और शरीर से संसार के व्यवहार करते रहो। युद्ध च, जीवन के संघर्षों में लगे रहो, लेकिन कैसे? माम अनुस्मर, मन में प्रभु का स्मरण बनाकर। लेकिन ये तभी होगा ना कि जब थोड़ा समय निकालेंगे, कुछ ग्रंथ पाठ करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ चैन से बैठना सीखेंगे, तो तब ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसी ऐसी प्रेरणाएं जगेगी। बात चल रही थी भगवद गीता संवाद का ग्रंथ है। अर्जुन ने ढेरों प्रश्न किए गीता जी में। जब जब अर्जुन को लगा कि कोई बात समझ में नहीं बैठ रही, अर्जुन ने प्रश्न किया वहां। और आप देखेंगे, अगर गीता पढ़ने के लिए थोड़ा समय निकालें, आप देखेंगे अर्जुन ने जितने भी प्रश्न किए ना, वो प्रश्न केवल अर्जुन तक के प्रश्न नहीं थे, वो प्रश्न हम सब के प्रश्न थे। क्योंकि भगवद गीता में अर्जुन की जो भूमिका है, वो भूमिका मनुष्य मात्र के प्रतिनिधि की भूमिका है, मानव मात्र की बात है। ये नहीं सोचे, और जब बात आती है ना मानव के, वहां कोई जाति नहीं होती, वहां कोई वर्ग नहीं होता, वहां कोई वर्ण नहीं होता, वहां कोई स्थान नहीं होता कि कुरुक्षेत्रवासी या दिल्ली वासी, भारतवासी या कहीं अमेरिका इंग्लैंड वासी, वहां वो प्रश्न नहीं होता। जब बात आती है मानव मात्र, अर्थात जो भी नरदेह धारण करके आया है, कि अर्जुन में जो विषाद हुआ, टेंशन हुई, तो ये कहा जाएगा क्या कि अशांति केवल किसी जाति के लोगों को होती है? क्या कोई कह सकता है कि शांति केवल अमुक वर्ग के लोगों को चाहिए, औरों को नहीं चाहिए? शांति सब चाहते हैं, वहां कहां प्रश्न है? जाति का, छोटे का, बड़े का, सबको शांति चाहिए। और जब सबको शांति चाहिए तो भगवद गीता शांति का उद्घोष है। इसीलिए व्यासपीठ की बार बार ये घोषणा है, उद्घोषणा है, बार बार ये आह्वान रहता है व्यासपीठ का कि भगवद गीता बिना किसी भेदभाव के सबका, सबके लिए प्रेरणात्मक भाव है, सबके लिए। और अर्जुन के जो प्रश्न है, एक जगह अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन तो बहुत चंचल है। आप कहते हो कि योग में स्थिर होने पर परम शांति मिलती है, जब मन पूरी तरह से ईश्वरीय भाव में लग जाता है, वहां परम शांति पा लेता है। लेकिन कृष्ण चंचलम ही मना करी, मन तो बहुत चंचल है, वश में होना आसान नहीं। और ये आप देखेंगे, ये प्रश्न केवल उस अर्जुन का प्रश्न था क्या? सबको लगता नहीं कि जब जब भजन में बैठने लगते हैं, पाठ में बैठने लगते हैं, मन कहीं ना कहीं इधर उधर भागने लगता है,
मन कुछ ना कुछ और चिंतन करने लगता है, ये सबको कहीं ना कहीं लगता होगा। और गीता में पढ़ेंगे आप तो लगेगा ये प्रश्न तो मेरा ही प्रश्न है। और यहां भी जिस समय चतुर्थ अध्याय में भगवान गोविंद ने कहा कि ये उपदेश मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, उसी समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं सबके भीतर हो सकता है कि कृष्ण अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजान्याम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। ये चतुर्थ अध्याय का चौथा ही श्लोक जो अर्जुन के प्रश्न का है। कृष्ण अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है, और परम जन्म विवस्वतः सूर्य की बात आप कर रहे हो। सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ से है। कथम एतद् विजानीयाम, कृष्ण मैं ऐसा कैसे मान लूं कि त्वमादौ प्रोक्तवान इति, कि आपने ही उस समय सूर्य को उपदेश दिया था। कथम एतद् विजान्याम, मैं कैसे मान लूं कृष्ण। वस्तुतः अर्जुन का ये प्रश्न एक इतने बड़े सत्य का रहस्योद्घाटन करता है गीता में, जिसे अवतारवाद की दिव्य परंपरा कहा जाता है। अर्जुन के इस प्रश्न से भगवत गीता में अवतारवाद का रहस्य उद्घाटन होता है। बहुत बड़ा उपकार किया अर्जुन ने ये प्रश्न करके, मैं कैसे मानूं कृष्ण कि आप और जब सृष्टि का प्रारंभ उपदेश की स्थिति वो एक ही है। श्री भगवान उत्तर देते हैं आगे के श्लोक में, पंचम श्लोक में, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन सच बात यह है, मेरे और तेरे इस पृथ्वी पर एक नहीं कई जन्म हो चुके हैं। इतना अंतर अवश्य है अर्जुन। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं कृष्ण अर्जुन, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, तू नहीं जान पाता या कोई और नहीं जान पाता। देखो हम सब यहां बैठे हैं, एक व्यवहारिक सी बात, ये जो अब का हमारा जन्म है ये केवल अब का ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं पीछे की एक श्रृंखला है जो कहीं ना कहीं पीछे से आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, 1,84,00,000 भ्रमते भ्रमते मानक तन एह पायो। ये कहीं ना कहीं जीव का ये चक्र जो है जन्म मरण का, और अपने यहां क्योंकि परंपराओं में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, और पुनर्जन्म केवल कोरी कल्पना नहीं है। देखो कुछ बातें ऐसी हैं, कोई माने ना माने, मान्यता में अंतर हो सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि सच्चाई को सच्चाई किसी मान्यता की मोहताज हो। सीधे यदि शब्द कहें, सत्य किसी की मान्यताओं का मोहताज नहीं होता, सत्य सत्य होता है। इस सूर्य का प्रकाश कोई माने तो भी है, ना माने तो भी प्रकाश तो है ही ना। कोई मान लो अपनी आंखें बंद कर ले और कहे सूर्य तो कहीं नहीं, तो उसमें किसका दोष। शहनशाह राम स्वामी राम तीर्थ एक जगह लिखते हैं, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है। मान लो दिन में प्रकाश है, हम अपनी आंखें बंद कर लें
आंखें जो मूंद ली, दोपहर में रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का? आफताब फारसी का शब्द है सूर्य का। तो सत्य किसी की मान्यता का मोहताज नहीं होता। पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। और हमने कईयों को देखा, कई उदाहरण देखे जिन्हें कुछ आयु तक अपने पिछले जन्मों का स्मरण था। कुछ कुछ उदाहरण हमारे सामने आए और उनके माता पिता ये प्रार्थना लेकर के आए कि महाराज जी ये सारी पिछली यादें बता देता है, लेकर भी चला गया कि वहां एक उदाहरण तो ऐसा दिखा, सत्य बात है। पंजाब में हम गए, एक परिवार में बच्चा उसी परिवार में आया और वो बता रहा था, हमारी भी बात हुई, बता रहा था, ये साथ वाले जानते हैं वो सारी घटना, कि कैसे उस बच्चे ने बताया कि मेरे दोस्तों ने मुझे अमुक पार्क में धक्का दिया था खेलते खेलते, और पार्क में एक तिकोना एक कुछ लगा हुआ था जो त्रिशूल टाइप लगा देते हैं ऐसे, तो उस पर गिरा और वो मेरे अंदर चला गया और हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में उसने नर्सिस से बात की, पहचान लिया ये मेरा इलाज कर रही थी, मैं इस बेड में था। और तो और परम आश्चर्य यह हुआ कि उसके शरीर पर वहां निशान भी था। ये काल्पनिक बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात जो स्वयं आंखों से सबने देखी। और मां परेशान कि जैसे कैसे ये भूल जाए, ये तो पुरानी सारी, किसने धक्का दिया ये भी इसको याद है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं, परमात्मा सर्वज्ञ है, जानते हैं, और कोई नहीं जानता पार्थ। और ये ना जानने में ही भला है। मान लो कि पुनर्जन्म की बातें, पीछे हम क्या थे, हमारा ये जन्म ये सत्य है, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों की एक प्रतिच्छाया है। ये समय नहीं विस्तार का, लेकिन अगर इस विषय पर विस्तार करें, भगवत गीता में इसके और प्रमाणिक सत्य श्लोक हैं। अगर विस्तार करने लगे कि ये पुनर्जन्म का मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे सीक्रेट्स क्या हैं, इसके पीछे सत्य क्या है, और हमारा अब का जन्म पिछले जन्मों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, निश्चित सबको लगेगा कि भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी कितनी गहरी है, और गहरी के साथ साथ कितने लॉजिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है, कितने तर्कसंगत तथ्यों पर आधारित है हमारा भारतीय दर्शन। और ये तो अच्छा है कि पिछले जन्मों की कहानियां किसी को याद नहीं होती तो ठीक निभ जाता है, वरना अगर याद रहें तो रिश्तों का निर्वाह कैसे हो पाए, वर्तमान सारा खेल ही बिगड़ जाए। जब ये हमने देखे जो उदाहरण, वहां लगा कि वो पिछले रिश्ते याद आके वहां खींचते हैं, इधर के इधर खींचते हैं, जीवन उलझ के रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ जन्म तेरे भी बहुत हुए हैं, तेरा भी ये पहला जन्म नहीं, और मैं भी अगर अब तेरे सामने खड़ा हूं, मैं भी पहली बार इस रूप में इस धरा पर नहीं आया, मैं भी बहुत बार पहले आ चुका हूं, लेकिन इस रहस्य को मैं जानता हूं। पार्थान्यहं वेद सर्वाणि, मैं उस सबको जानता हूं, माम तु वेद न कश्चन, इस रहस्य को तू नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। पार्थ जीव अल्पज्ञ है, सीमित बुद्धि है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीव और परमात्मा में यही एक सीधा सीधा अंतर है, परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। जीव की जानकारियां सीमित हैं और परमात्मा भविष्य में क्या होना है, अतीत में क्या हुआ कहां, और वर्तमान में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, और वह भी किसी के भीतर क्या हो रहा है,
बाहर क्या हो रहा है, सब कुछ, क्योंकि बाहर भी वही अंदर भी वही। गीता ने कहा बहिरंतश्च भूतानाम, गुरबाणी ने कहा बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। लेकिन अंतर क्या है, परमात्मा निरावरण सत्ता है और जीव कहीं ना कहीं, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, कहीं ना कहीं भ्रम की काई चढ़ी होती है ऊपर और जीव नहीं जान पाता, आवरण आए होते हैं। ये सत्संग, ये उपदेश, ये संदेश, ये ज्ञान गीता का, या जब परमात्मा का ध्यान और उसमें लौ लगती है, वो उस काई को हटाता है और असलियत समझ में आ जाती है, जो भगवत गीता में इस रूप में गीता के कृष्ण समझाना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न कि कैसे आपने ही उपदेश दिया, भगवान कृष्ण का उत्तर, और अभी इस उत्तर के साथ आगे 4 श्लोक अगले 2-3 दिनों में हम लेंगे। वो 4 श्लोक जो अवतारवाद के रहस्य को प्रकट करेंगे, जब भगवान कृष्ण ये कहेंगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ही ये आगे के श्लोक हैं। और क्योंकि संयोग से ये दिन जो हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पावन अभिनंदन आगमन अवतरण की दिव्यता के दिन हैं, और इसीलिए भगवद गीता के उसी प्रकरण को इन दिनों 4-5 श्लोक जो हैं व्यासपीठ पर कल स्वाभाविक ध्यान आया कि क्यों ना इन दिनों गीता जी के इसी भाव को ही वाणी पर लाकर वाणी को धन्य किया जाए, और वातावरण में पूर्व में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रभु के आगमन से पूर्व ही गीता वाणी के द्वारा प्रभु के उस भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए कि अवतारवाद क्या है, अवतार की परंपरा क्या है, और निराकार साकार कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है, उसकी चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे। 2 दिन और हैं हमारे पास यहाँ के, और तीसरा दिन तो प्रभु के आगमन अभिनंदन का होगा, और उसमें तो जिस रूप में यहाँ पेवा में पिछले कई वर्षों से एक दिव्यता श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की होती है, हम पिछले वर्ष कोविड के कारण वो वातावरण नहीं बन पाया था। इस वर्ष भी ये पहला कार्यक्रम है पिछले काफ़ी समय से जो हमने कहीं किसी अंदर के हॉल से बाहर बैठकर कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्षों में ये पहली बार है, और चर्चा तो यही थी कि यहाँ श्री कृष्ण कृपा सेवा मंदिर में ही बैठकर किया जाए, लेकिन बार बार संकेत आने लगे कि स्थान छोटा है, सब लोगों को लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया पेहवा में इस रूप में कोई सत्संग हुए, तो फिर भी हमने कहा कि जितना सीमित प्रचार, सीमित कोविड को ध्यान रखते हुए, लेकिन आप सबका भाव कि आपकी सहजता कि स्वाभाविक भाव से आप आ रहे हैं, शांति से बैठ कर के एक एक शब्द को बिना हलचल के सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा और कार्यकर्ताओं से संकेत कि कल थोड़ा सा पंडाल को इससे और बढ़ा दें ताकि थोड़ा खुला सा बैठ पाएँ, बहुत टाइट होकर नहीं, ताकि थोड़ा आराम से खुल के कल वातावरण बन पाए, बैठ पाएँ, तो ऐसी एक व्यवस्था की जाए। आज अभी इतना ही।